ऐसे देख, मैं अपना परिचय दे दूं। पहले मैं हुकम सिंह शर्मा गुड़गांव से हूँ। ऑल हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बहुत पुराना 30 साल से प्रधान हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। इसी RK शर्मा जी के अखिल भारतीय बनाने से मेरे को बहुत खुशी हुई है कि एक ट्रांसपोर्ट हमारी कुछ लेन पर अब चल रही है। जो पहले थी वो नहीं रही है, क्योंकि किसी टाइम में किसकी इज्जत होती थी? पेट्रोल पंप की और गाड़ी वाले की। आज वो कहाँ चले गए? पेट्रोल पंप खत्म हो गए, सिनेमा हॉल खत्म हो गए, ट्रांसपोर्टर खत्म हो गए। तो इसको दोबारा जो अखिल भारतीय ने ये रखी है, ऑल इंडिया ने रखी है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसको सभी भाई कोऑपरेट करें। जो हमारी इज्जत पहले होती थी 5-20 साल पहले, वो दोबारा आएगी, हर हालत में आएगी, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं और हर को सहयोग लेके करते हैं। इसलिए हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन की जो पहले इज्जत होती थी वो ज़रूर होएगी। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि ट्रांसपोर्टर सोने की चैन पहन के घूमता है, अच्छे घर में रहता है। लेकिन अगर मैं धरातल की बात करूँ, जैसे भी आपने बताया कि इज्जत की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा काम है, उसको इज्जत काम करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इज्जत का सवाल है तो ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर का सम्मान नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया भी था, किसान और सैनिक की तरह ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर भी 24 घंटे देश सेवा में और देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी 2 ही मांग है सरकार से। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करें, जिससे हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। ये बहुत बड़ा समुद्र जैसा असंगठित सेक्टर है, इसको संगठित करने के लिए सरकार कुछ करे। दूसरा, हमें टोलों से निजात दिलाए। तीसरा, जो सबसे बड़ी समस्या है, ऑनलाइन जो चालान है वो अधिकारी जानबूझ के वो गलत चालान करते हैं, उनसे हमें निजात मिले। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सम्मान के लिए कहीं ना कहीं हमें 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस राष्ट्रीय स्तर पे घोषित करके और हमारा भी सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और हमें इज्जत से जीने और कमाने खाने का अधिकार मिले। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर एक अच्छा काम है और जो आपकी जो मेन रेट की होती है वो चालक होता है आपका। अगर चालक की बात करें तो जान जोखिम में लेके रोड के ऊपर रहता है। लेकिन पुलिस की बात करें, RTO डिपार्टमेंट की बात करें, हम चालक जो सारथी होता है उसका नाम बहुत बड़ा है। कृष्ण भगवान भी सारथी थे, वैसे ही एक ड्राइवर लोग भी सारथी का निभाते हैं। और इनके इतना मतलब गऊ और सारथी का तो कोई यहाँ सम्मान है ही नहीं आज के टाइम में। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति में इन दोनों का बहुत सम्मान होता था। हम चाहते हैं कि ड्राइवरों के लिए भी पूरे रोड के ऊपर जहाँ भी 20-30 किलोमीटर पर उनका रहने का स्थान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और सारा सिस्टम सही होना चाहिए। और उनको कहीं भी कोई बदतमीजी करे या कोई गलत व्यवहार करे उनके साथ, उसको सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे आप पूरा काम देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आप पढ़ते हैं, कई वीडियो भी आपने वायरल होते देखे कि RTO डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस की बात करें, चलो रहने के लिए स्थान नहीं दे, आपको ट्रक में अपने जीवन जी लेगा, एक इज्जत वाली बात होती है। RTO के लिए तो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, जैसे हमारे बाबूजी ने अभी बताया था कि हम वीडियो भी बना के डालते हैं, लेकिन वो इतना बेशर्म है क्योंकि जो पैसे का जो ED के जितने भी छापे पड़ते हैं वो हमारे जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसी के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का पैसा होता है। वो हमें खून चूसते हैं हमारा ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। अभी हम राजस्थान में खड़े हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो क्या कुछ आपके नए कानून को अमल में लाएंगे सरकार से मांग रहे? राजस्थान से हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो राजस्थान के दिल्ली को बांटने वाला, जोड़ने वाला जो रास्ता है, जिसको हम ये नेशनल हाईवे का जो टोल है, इसके ऊपर जहाँ से भी गाड़ी उतरती है KMP के ऊपर से, तो पूरा का पूरा टोल लिया जाता है। बीच में रास्ते में कोई वो नहीं है। टोल पहले रोड, फिर रोड टैक्स आ गया, फिर टोल टैक्स हो गया, फिर उसके बाद लेने में टैक्स हो गया। इतने टैक्स से हम टैक्सों से बड़े परेशान हो गए। हम चाहते हैं टैक्सों को मिनिममाइज किया जाए, हम इनसे निजात पाना चाहते हैं। मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी मेरे से ऊपर पदाधिकारी, उनका सबका आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या कुछ प्लानिंग रहेगी सर? नहीं प्लानिंग रहेगी, सभी भाइयों को एकजुट लेकर के और सरकार से मांग करेंगे। और मैंने भाई साहब को भी अवगत भी कराया, टोल टैक्स के लिए हम जहाँ तक हरियाणा के CM से मिलेंगे वहाँ भी जाएंगे। ठीक।